अगर आपका कंप्यूटर हैंग कर जाए तो आप उसे रीस्टार्ट करते हैं और आप उसे स्मूथली काम लेना फिर से स्टार्ट कर देते हैं। बट अगर हमारा माइंड हैंग कर जाए या फिर एक स्टक जोन में फंस जाए, मन बहुत भारी हो जाए, तो आप उसे कैसे रीस्टार्ट करेंगे? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस क्यू एन ए सीरीज। और आज की इस क्यू एन ए सीरीज में मैं इसी क्वेश्चन का आंसर दूंगा कि कैसे आप अपने मन को हल्का कर सकते हैं, कैसे आप रीस्टार्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ 7 डिफरेंट स्टेप्स बताऊंगा। उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप बहुत ही जल्दी इजीली अपने मन को हल्का कर पाएंगे और एक फोकस के साथ आप अपने काम को भी पूरा कर पाएंगे। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि होता क्या है जब हमारा मन भारी हो जाता है जिसे हम हल्का करना चाहते हैं। जैसे हमारा कंप्यूटर है, अगर उसमें बहुत सारे कमांड्स एक साथ चले जाते हैं तो वो उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहा होता है कि कौन से कमांड को, कौन से टास्क को पहले परफॉर्म करना है, और उसी में वो टाइम लेना स्टार्ट कर देता है। सिमिलरली हमारे भी लाइफ में ऐसा ही होता है, जब हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं या फिर अनफिनिश्ड वर्क होते हैं जिसको हम कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, वैसे काम जब हमारे पास बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो उसके बाद हमारा माइंड एक जगह पे स्टक हो जाता है और हमें ऐसा लगता है कि बहुत एक भारीपन सा आ गया है, हमें अपने मन को हल्का करने की जरूरत है। तो अब कैसे करेंगे, उसके लिए मैं आपको 7 स्टेप्स बताने वाला हूँ। सो फर्स्ट स्टेप है टाइडी अप योर स्पेस, यानी कि डीक्लटर करें अपने स्पेस को। वो जगह को आप डीक्लटर करें, अरेंज करें जहां पर आपके दिन का ज्यादातर समय आप स्पेंड करते हैं। कुछ चीजें होंगी जो अनऑर्गेनाइज्ड होंगी, कुछ चीजें अनवांटेड होंगी, उन चीजों को आप ऑर्गेनाइज कर लें और एक व्यवस्थित रूप से आप उसे रखना स्टार्ट करें। स्टेप नंबर 2 में ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जो स्टेप नंबर 2 है दैट इज स्विच ऑफ योर मोबाइल फोन। मोबाइल फोन को स्विच ऑफ करने का रीजन क्या है कि जब तक आप डिजिटल वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट नहीं होंगे तब तक आप खुद को रीस्टार्ट नहीं कर पाएंगे, अपने मन को हल्का नहीं कर पाएंगे। तो इंटरनेट को ऑफ करें, कुछ समय के लिए आप अपने मोबाइल फोन को ऑफ कर दें जिससे कि कोई नोटिफिकेशन, कोई भी डिस्ट्रैक्शन आपको परेशान ना करे बीच में जब आप इस प्रोसेस को कर रहे हैं। तो इंटरनेट से आप अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लें। स्टेप नंबर 3 में आपको इनर पेसिंग करनी है, यानी कि प्रेजेंट मोमेंट पे आपको फोकस करना है। एंड इट कुड बी एनीथिंग, हो सकता है किसी साउंड पे आप फोकस कर रहे हैं, अपने अंदर जो चलने वाली इमोशंस हैं उसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, थॉट प्रोसेस है उसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, टेम्परेचर को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। तो जो भी चल रहा है, कुछ समय के लिए 10 मिनट 15 मिनट के लिए आप इनर पेसिंग करें। और इनर पेसिंग करते करते धीरे धीरे आपकी जो फोकस है, आपका फोकस अपनी सांसों पे जाएगा। तो आप डीप ब्रीदिंग करना भी स्टार्ट कर दें। जैसे ही आप डीप ब्रीदिंग करेंगे, धीरे 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 आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो आपकी बॉडी के ऊपर आएगा और आप बॉडी में जो भी फीलिंग्स आ रही हैं, जो भी इमोशंस बन रहे हैं, उनको आप ऑब्जर्व करते रहें। स्टेप नंबर 3 को फॉलो करने के बाद अब आता है आपका स्टेप नंबर 4, दैट इज राइट डाउन योर थॉट्स। अभी आपने जो ऑब्जर्व किया है उसको आप एक नोटबुक में नोट डाउन करना स्टार्ट कर दें, लिखना शुरू कर दें। और जब आप लिखें तो उसमें ये नहीं सोचे कि इसका स्पेलिंग मिस्टेक है, ग्रामेटिकल मिस्टेक है, हैंडराइटिंग कैसी हो रही है, इसके ऊपर ना सोच के सिर्फ आपको नोट डाउन करते चले जाना है जो भी थॉट्स आपके माइंड में आते चले जा रहे हैं। हो सकता है आपको माइंड में आएगा कि मैंने अपने करियर के लिए, ग्रोथ के लिए काम नहीं किया है, मुझे कुकिंग करना है या फिर मुझे अपने कुछ क्लोथ्स के काम करने हैं, किसी को रेंट देना है। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स हो सकते हैं आपके पास जो अभी तक अनफिनिश्ड एजेंडा की तरह आपका माइंड उसे कंसीडर किया हुआ है। तो जो आ रहे हैं उसको आने दीजिए, उसको ऑब्जर्व करिए एंड उसको नोट डाउन करते रहिए। स्टेप नंबर 5 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपको अब प्रायोरिटाइज करना है अपने टास्क को। जो भी आपने अभी नोट डाउन किया है, तो नोट डाउन किया है उसमें कुछ ऐसी चीजें भी नोट डाउन करी होंगी जो आपका अनफिनिश्ड वर्क है। तो उन चीजों को अब आपको प्रायोरिटाइज करना है कि सबसे पहले मुझे इस काम को कंप्लीट कर लेना है, फिर सेकंड काम को, फिर थर्ड काम को, फिर फोर्थ काम को। एक लिस्ट बना लेना है कितना काम मुझे बाकी है और मुझे करना है। एंड यहाँ पर कोई टाइम बाउंडेशन आपको नहीं देना है कि आज ही करना है या 2 दिन के बाद करना है। सिर्फ आपको एक लिस्ट बनानी है कि इस काम को मुझे पहले करना है और उसके बाद दूसरे काम को करना है। देन आता है आपका स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6 में आपको एक ऐसा लिस्ट बनाना है जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं, जिसके लिए आप थैंकफुल हैं, इस गॉड के, यूनिवर्स के, या आप जिनको भी मानते हैं।
वो हो सकता है आपके पास अच्छी हेल्थ है, या फिर आपके पास बॉडी भी है, तो भी आप उसके लिए ग्रेटफुल हो जाएं। आपके पास पेरेंट्स हैं, आपके पास एक रहने के लिए घर है, आपको वाटर, एयर और ऑक्सीजन सब कुछ मिल रहा है, लाइट मिल रहा है, उसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं। तो आप खुद से एक लिस्ट बनाएं कि किन किन चीज़ों के लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। और इस स्टेप को पूरा करने के बाद आपका आता है स्टेप नंबर 7, जो कि है वर्क ऑन समथिंग क्रिएटिव। कई बार हमारा माइंड इसलिए भी स्टक जोन में चला जाता है, मन बहुत भारी हो जाता है, क्योंकि हम कुछ क्रिएटिव नहीं किए हुए होते हैं। हम बस कंज्यूम कर रहे होते हैं, हम बिंज वॉचिंग कर रहे होते हैं। तो देखिए आप क्या नया कुछ कर सकते हैं। आप कुछ डिजाइन कर सकते हैं, आप कुछ राइटिंग कर सकते हैं, इवन अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप कुकिंग भी कर सकते हैं। आप कुछ ट्राई कर सकते हैं बनाने का, और आप देखें कि वो क्या चीजें आप कर सकते हैं। जैसे ही आप कुछ क्रिएटिव करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका माइंड एक शिफ्ट को एक्सपीरियंस करेगा, और उसी के बाद से उस पैटर्न से वो बाहर निकल जाएगा। जिस तरीके से रीस्टार्ट करने के बाद आपका कंप्यूटर स्मूथली वर्क करता है, वैसे ही क्रिएटिव वर्क करने के बाद आपका माइंड बहुत ही स्मूथली और बहुत ही फोकस के साथ काम करना स्टार्ट कर देगा। दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो। कैसे आप अपने मन को हल्का करेंगे, कैसे अपने माइंड को एम्प्टी करेंगे, इन 7 स्टेप्स को फॉलो करिएगा। अपने माइंड को एम्प्टी करिए, हल्का करिए, और फोकस को एंजॉय करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।